हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको रिवेट जॉइंट टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी। रिवेट जॉइंट टर्मिनोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आप क्वेश्चन कर सको। हम यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। दी गई 9 mm की मोटी प्लेटों को जोड़ने के लिए एकल रिवेट लैप जोड़ की रचना कीजिए। लैप जॉइंट क्या होता है? जहां पर प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर जोड़ा जाता है, उसको हम बोलते हैं लैप जॉइंट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंगल रिवेट है, केवल एक रिवेट लाइन, यानी कि हमें केवल एक रिवेट की चैन लगानी है, तो इसको बोलते हैं हम सिंगल रिवेट, एकल रिवेट। तो लैप जोड़ लगाना है, एकल रिवेट लगाना है, यानी इस प्रकार से हमें एक जॉइंट लगाना है। और इससे पहले मैंने आपकी रिवेट की स्पेसिफिकेशन बताई थी। रिवेट की स्पेसिफिकेशन क्या होती है? रिवेट का डायमीटर कितना होता है, उसके शैंक का डायमीटर कितना होता है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, दिया हुआ है टी। टी कितना है यहाँ पर? 9 mm। और इससे हम क्या निकाल लेते हैं? इससे निकाल लेते हैं डायमीटर। और डायमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? डायमीटर का फॉर्मूला होता है 6√t। और t की वैल्यू यहां पर है 9, 6√9, और ये हो जाएगी आपकी 18 mm। तो ये हमें डायमीटर मिल जाता है, रिवेट के शैंक का डायमीटर हमें मिल जाता है। इसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पर पिच। पिच का फॉर्मूला होता है 3d। पिच होता है 3d, 3 यानी डायमीटर का 3 गुना, और यहां पर ये आ जाता है 18, और ये हो जाता है 54 mm। ये आपका हो जाता है पिच। इसके बाद हम निकाल लेते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है 1.5d, और d हमारा आया हुआ है 18, 1.5 इंटू 18, और ये हो जाता है 27 mm। तो हमें मार्जिन मिल गया है, पिच मिल गया है और डायमीटर मिल गया है। अब हम या इसके जरिए से एक रिवेट जॉइंट का, जो कि एकल रिवेट लैप जोड़ है, इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले या तो आप टॉप व्यू बना लीजिए या फ्रंट व्यू पहले बना लीजिए, कोई सा भी एक पहले बना लीजिए, उससे आप दोनों फिगर आराम से बना सकते हैं इजीली। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या बना लेता हूँ, इसका फ्रंट व्यू बना लेता हूँ। तो फ्रंट व्यू में सबसे पहले हमें दी गई है थिकनेस, यानी कि 9 mm की थिकनेस दी गई है प्लेट की। तो मैं यहाँ पर 9 mm प्लेट की थिकनेस काट लेता हूं। ये 9 mm थिकनेस की मैंने प्लेट एक ले ली है। और यहां से ये टेपर कर देता हूं। यहां पर टेपर इसलिए रहता है क्योंकि इस प्लेट के सिरों को काकरिंग और फुलरिंग की जाती है, ताकि ये लीकेज ना हो सके। ठीक है, तो इसके इस तरह से मार्जिन हमें लिखना है 27 mm। तो यहां से मैं 27 mm का मार्जिन रख लेता हूं। 27 mm के मार्जिन पर यहां पर ये मार्जिन आ गया 27 mm का, यानी यहां हमारा रिवेट आना है। ये हमारी रिवेट की एक्सिस आ जाएगी। अब इससे इधर आपको 27 mm इधर रखना है यहां पर, और फिर थिकनेस कितनी है प्लेट की? जितनी थिकनेस आपने ऊपर ली थी, इतनी थिकनेस आप यहां पर ले लेते हैं। और ये यहां पर हमने मार्जिन लिया था 1.5d, यानी 27 mm। तो इधर नीचे वाली जो प्लेट है, इसमें भी हम इतना ही मार्जिन लेंगे। और यहां पर ये टेपर में, क्योंकि यहां पर हमने काकरिंग फुलरिंग की है, जैसा मैंने बताया, ताकि प्लेटों के जोड़ के बीच लीकेज ना हो। तो यहां पर हमने क्या बनाना है? ये हमारी रिवेट की लाइन है। तो यहां पर हमें सबसे पहले रिवेट ड्रॉ करना है। तो रिवेट के लिए हमने यहां पर डी निकाला है 18 mm। तो यहां पर डी 18 mm कट कर लेना है। तो ये 9 एक साइड में, 9 दूसरी साइड में, ये इसका शैंक हो गया। अब इसके बाद में यहां पर शैंक बनाने के बाद में ये मैंने शैंक बना दिया। इसके बाद में इसका जो ऊपर का डाया होता है 1.6d होता है, 1.6d यानी 18 का 1.6 कर देंगे आप। ठीक है, तो ये इसका यहां पर डाया आ जाएगा। तो डाया हम निकाल लेते हैं। ऊपर का डाया हमारे पास में यहां पर ये आ जाता है 1.56d, और इसी तरह से
नीचे वाला डाया, ये आप अपने सर्किल मास्टर से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक लैप जॉइंट का जो लैप जॉइंट बनाया हमने सिंगल रिवेट लैप जॉइंट का एक फ्रंट व्यू आपको मिल जाता है। अब हम यहाँ पर जो ये प्लेट लगाई है इसके क्रॉस सेक्शनल यहाँ पर हमने सेक्शनल व्यू दिखाना है, इसलिए यहाँ पर 45 डिग्री पर लाइट हैचिंग कर देते हैं और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में 45 डिग्री पर हैचिंग कर देते हैं। ठीक है, ये आपका जो है फ्रंट व्यू बन जाता है। अब हमें क्या बनाना है, टॉप व्यू बनाना है इसी से। यहाँ पर नीचे स्पेस नहीं था, नहीं तो ये गोल आता है, राउंड शेप में आएगा। अब हमें इसका टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये जो है रफ कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो ये जो प्लेटें हैं ये और भी लंबी बना सकते हैं आप, कितनी भी लंबी। ऊपर वाली ये मैंने थिकनेस लिया है यहाँ पर टी यानी 9 mm, और यहाँ पर भी ये प्लेट की थिकनेस जो है वो टी ही रहेगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये प्लेट क्या है यहाँ से कटी हुई है, इधर से भी ये कटी हुई है, बहुत लंबी हो सकती है क्योंकि जॉइंट लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ से करते हैं प्रोजेक्शन डाल देते हैं ऊपर, लाइट प्रोजेक्शन जाएंगे ये, और इस तरह से यहां से एक प्रोजेक्शन ये आपका ऊपर वाले फेस का, और एक ये नीचे पेपर है क्योंकि हमने काटरिंग और फोल्डिंग की गई है, तो ये एक और। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस आ रही है ये आप कम भी ले सकते हो, टेपर थोड़ा और कम लोगे तो ये डिस्टेंस जो है और कम हो जाएगी। ऊपर से इनको मिला देते हैं यहां पर। ठीक है, ये इस वाला जो सबसे ऊपर वाली प्लेट है इसका यहां से मैंने टॉप व्यू बनाना है, तो यहां पर ये मैंने इसका टॉप व्यू बना दिया है। ठीक है, ये इसका टॉप व्यू बनाना है। अब दूसरे वाली जो प्लेट है यहाँ पर साइड में, ये ऊपर से दिखाई नहीं देगी, ऊपर से नहीं दिखाई देगी, तो हम इसकी जो यहाँ से डायमेंशन लेंगे, ऊपर जो प्रोजेक्शन लेंगे, ये कैसा रहेगा, डॉटेड रहेगा। ये कैसा दिखाई देगा प्लेट के नीचे, डॉटेड, ये डॉटेड टाइप दिखाई देगा। यहां इससे पीछे निकला हुआ है, यहां से ये प्लेट दिख रही है ऊपर, ये डार्क रहेगी, और ऊपर से यहां से इस तरह से ये दोनों प्लेट है। यहां पर एक, यहां पर टेपर भी है, तो ये टेपर वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, और यहां से पीछे प्लेट के नहीं दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा, डॉटेड दिखाई देगा, प्लेट के पीछे डॉटेड। ये वाला पोर्शन डॉटेड आ जाता है, तो ये आपकी प्लेट बन जाती है। नीचे वाली प्लेट है, तो मैं यहां इसको ये नीचे वाली प्लेट, ये नीचे वाली प्लेट है, ये ऊपर वाली प्लेट है। अब हमें क्या दिखाना है, अभी इसमें क्या दिखाना है, रिवेट भी दिखाना है। तो रिवेट का यहां से मैंने प्रोजेक्शन डाल देता हूं। यहां से मैंने प्रोजेक्शन डाल दिया रिवेट का। ये अब आप इसका यहां से हमें क्या है, ऊपर से टॉप व्यू दिखाई देगा। मैं केवल एक रिवेट यहां पे बना रहा हूं, और इसके शैंक का भी आप प्रोजेक्शन ऊपर डाल दीजिए।
इस शैंक का। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, ऊपर से केवल आपको क्या दिखाई देगा, एक सर्कुलर टाइप डिस्क दिखाई देगी। और ये बीच वाला शैंक ये डॉटेड दिखाई देगा। इस तरह से ये मैंने प्लेट में एक रिवेट बना दिया। अगर एक ये प्लेट और लंबी कर लें आप तो यहाँ पर एक रिवेट और इनके बीच का जो पिच रखना है आपको, वो आप यहाँ पर इसका पिच रख सकते हो। जैसा कि पिच आपने निकाला था अभी 3D, ठीक है, नोकिया 3D निकाला था, बी निकाला था हमारा 18 और वो आया था 54। तो 54 आप लेकर बीच में यहाँ से 54 की डिस्टेंस पर एक दूसरा रिवेट बना सकते हो। इस तरह से आप 3 रिवेट भी बना सकते हो, 4 रिवेट भी बना सकते हो। ये हमने यहाँ पर लिया इसका मार्जिन M, जो कि सेंटर से डिस्टेंस होती है। ये N था आपका और ये भी M होगा। और मैंने बताया जैसे पिच में आपको क्या करना है, इससे 3D यानी 3D पिच होता है। 3D यानी ये अभी निकलवाया था हमने 54 mm की डिस्टेंस पर। ये शीट आप और लंबी बना दीजिए, तो एक और रिवेट बना दीजिए। 3 बनाना चाहते हो तो फिर उससे 54 की फिर डिस्टेंस लेंगे और एक रिवेट और बना देंगे। इस तरह से आपका ये सिंगल प्लेट लैप जॉइंट, सिंगल रिवेट लैप जॉइंट बन जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप व्हाट्सएप करिए या मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू। मेरे YouTube चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इसके बाद लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर